दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी की महत्वपूर्ण रचनाएं एवं रचनाकार से संबंधित प्रश्न। इसमें हम हिंदी साहित्य के प्रमुख निबंध, कहानी, उपन्यास, काव्य संग्रह, कविताएं, आलोचनाएं और उनके लेखकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों इस टॉपिक से सभी परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं, इसलिए इसे बहुत अच्छे से तैयार करना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी की प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए एक काव्य पंक्ति है कि शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की, पंक्ति के रचयिता कौन है, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, रामविलास शर्मा या मुक्तिबोध। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। दोस्तों देखिए, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की काव्य पंक्ति के रचयिता रामविलास शर्मा हैं। इनकी एकमात्र काव्य कृति रूप तरंग शीर्षक से प्रकाशित हुई है और रामविलास शर्मा प्रगतिशील लेखक संघ के मंत्री और हंस पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। रामविलास शर्मा के अन्य महत्वपूर्ण जो कृतियां हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इनकी प्रथम कविता आशा है और इसके अलावा सिलहार का किसान कवि और उसका पुत्र, कलयुग, जल्लाद की मौत, श्रेष्ठियों के देवता, हड्डियों का ताप इनकी अन्य प्रमुख कविताएं हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की, इस काव्य पंक्ति के रचयिता रामविलास शर्मा हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है, आपको बताना है। तो उत्तर है दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ है शुद्ध कविता की खोज। इसका प्रकाशन 1966 में हुआ था। दोस्तों दिनकर को मुख्यतः कवि रूप में प्रसिद्धि मिली है, लेकिन इन्होंने निबंध, आलोचना, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, डायरी, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य और लघु कथा जैसी गद्य विधाओं में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दिनकर जी के प्रमुख आलोचना ग्रंथों में अगर आप देखेंगे तो काव्य की भूमिका, पंत, प्रसाद और मैथिली शरण है। लघु कथा संग्रह में उजली आग है। सांस्कृतिक ग्रंथों में संस्कृति के 4 अध्याय, हमारी सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता। यात्रा वृत्तांत में देश विदेश और मेरी यात्राएं, और इसके अलावा संस्मरण में लोकदेव नेहरू, संस्मरण और श्रद्धांजलियां प्रसिद्ध हैं। दोस्तों दिनकर द्वारा रेडियो रूपक हे राम लिखा गया था और इनके प्रमुख निबंध संग्रह में मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, रेती के फूल, वेणुबन, वट पीपल, साहित्यमुखी, आधुनिकता बोध, धर्म, नैतिकता और विज्ञान, ये दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख कृतियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। नया साहित्य, नए प्रश्न, नंद दुलारे वाजपेयी, सही सुमेलित है। श्रृंखला की कड़ियाँ, अज्ञेय, सही सुमेलित नहीं है क्योंकि श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। मिट्टी की ओर, रामधारी सिंह दिनकर, सही सुमेलित है। और परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा। तो देखिए ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा की कृति है, न कि अज्ञेय की। अगला प्रश्न फिर इसी पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए पल्लव, पंत, ये आपका सही सुमेलित है। पल्लव के रचनाकार पंत हैं। दीप शिखा महादेवी वर्मा, सही है। प्रेम पथिक श्रीधर पाठक, दोस्तों प्रेम पथिक श्रीधर पाठक की रचना नहीं है, परिमल निराला की। देखिए प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना है। ये 1909 में इंदु में ब्रज भाषा में प्रकाशित हुआ था। बाद में इसका परिमार्जित और परिवर्धित खड़ी बोली संस्करण नवंबर 1914 में प्रेम पथ नाम से उसका अपशिष्ट अंश दिसंबर 1914 में चमेली शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। और ब्रज भाषा के प्रेम पथिक में कुल 136 पंक्तियां हैं, जबकि ग्रंथावली में 465 पंक्तियां हैं। शेष युग्म सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। छंद, सार, भूषण, ये आपका देखिए सही सुमेलित नहीं है।
क्योंकि छंदसार सूरत मिश्र का पिंगल विषयक ग्रंथ है, ये भूषण की रचना नहीं है। साहित्यसार मतीराम की, कवित्त रत्नाकर सेनापति की और गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। दोस्तों देखिए, छंदसार जो कि सूरत मिश्र का पिंगल विषयक ग्रंथ है, इस ग्रंथ का रचनाकाल संवत 1785 विक्रमी के पहले होना सिद्ध होता है और छंदसार में छंदों की कुल संख्या 267 है, लेकिन अगर चंद नाहटा ने इसके केवल 122 पद्यों का ही उल्लेख किया है। छंदसार में 2 बार मंगलाचरण आया है और इस ग्रंथ के आदि में पहले कृष्ण की वंदना की गई है, फिर 59 छंदों के बाद गणेश की वंदना की गई है। कुछ पुस्तकों में छंदसार के लेखक वृंदावन दास की संभावना व्यक्त की गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, आदर्श हिंदू राधा कृष्ण दास, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदर्श हिंदू राधा कृष्ण दास ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि आदर्श हिंदू दोस्तों राधा कृष्ण दास नहीं बल्कि लज्जा राम मेहता का उपन्यास है। नरेंद्र मोहिनी देवकी नंदन खत्री का, अधखिला गुलाब अयोध्या सिंह उपाध्याय का और गुप्तचर गोपाल राम गहमरी की कृति है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित नहीं है। आदर्श हिंदू लज्जा राम मेहता द्वारा लिखित है और इस उपन्यास में तीर्थ स्थलों पर सक्रिय धूर्त साधुओं और लुटेरे पंडे पुजारियों के व्यवहारों का चित्रण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती सही सुमेलित है। कल सुनना मुझे धूमिल की रचना है। सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र की और उतना वह सूरज है शंभुनाथ सिंह, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि उतना वह सूरज है शंभुनाथ सिंह की नहीं बल्कि भारत भूषण अग्रवाल की काव्य कृति है और इस कृति पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। शेष युग्म सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, राजेश जोशी। देखिए, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार राजेश जोशी हैं। चांद की वर्तनी, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और 2 पंक्तियों के बीच इनकी अन्य प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। जादू जंगल, अच्छे आदमी और टंकार का गाना इनके चर्चित नाटक हैं। तो याद रखिएगा, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार राजेश जोशी हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। ढुलाई वाली बंग महिला सही सुमेलित है। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कहानी है। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है। पंडित और पंडितानी जो है मास्टर भगवान दास की नहीं है। दोस्तों, पंडित और पंडितानी मास्टर भगवान दास की नहीं, गिरिजा दत्त बाजपेयी का जो है प्रारंभिक कहानी है। और आप जान लीजिए कि मास्टर भगवान दास द्वारा जो है प्लेग की चुड़ैल कहानी लिखी गई है। तो याद रखिएगा, पंडित और पंडितानी गिरिजा दत्त बाजपेयी की कहानी है। मास्टर भगवान दास की कहानी प्लेग की चुड़ैल है, जो हिंदी की शुरुआती कहानियों में से एक है। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में उनके लेखकों के साथ सही सुमेलन नहीं है? देखिए, झीनी झीनी बीनी चिदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह, ये आपका सही सुमेलित है। पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल का है। भैया दास की माड़ी भीष्म साहनी सही है और अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष। तो दोस्तों, अब्दुल्ला दीवाना ये शंकर शेष की नहीं बल्कि लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नाटक है। देख लीजिए, ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अब्दुल्ला दीवाना लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नाटक है। शंकर शेष के प्रमुख नाटकों में रक्त बीज, अरे मायावी सरोवर, कोमल गांधार, पोस्टर, खजुराहो का शिल्पी, घरौंदा तथा बद्धन अपने अपने हैं। और देखिए, शेष युग्म आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रानी केतकी की कहानी इंसान खा सही सुमेलित है। प्रेम सागर लल्लूलाल सही है। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र सही है। सुख सागर राजा लक्ष्मण सिंह। दोस्तों, सुख सागर सदा सुखलाल की रचना है, राजा लक्ष्मण सिंह की नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा, शंभुनाथ सिंह। देखिए दोस्तों, नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है के रचनाकार शंभुनाथ सिंह हैं। नवगीत परंपरा की शुरुआत लगभग 1958 में राजेंद्र प्रसाद द्वारा संपादित गीतांगिनी शीर्षक से मानी जाती है और नवगीत परंपरा में आप देखिए राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं, इनकी रचना है संजीवनी कहाँ।
शंभुनाथ सिंह की समय की शिला पर, वीरेंद्र मिश्र द्वारा गीतम और रमानाथ अवस्थी द्वारा हंस अकेला और गोपाल दास नीरज द्वारा प्राण गीत की रचना की गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, चिड़िया रैन बसेरा विद्या निवास मिश्र का है, सही है। याद हो कि न याद हो दूधनाथ सिंह, ये सही नहीं है, क्योंकि याद हो कि न याद हो ये काशीनाथ सिंह की रचना है। इसके अलावा लौट कर आना नहीं होगा कांति कुमार जैन का, और सुधियाँ उस चंदन के वन की विष्णुकांत शास्त्री, तो ये आपका सही सुमेलित है। देखिए दोस्तों, याद हो कि न याद हो काशीनाथ सिंह की रचना है, शेष रचनाएं सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न फिर आ जाइए, देखते हैं निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, इसमें जो आपकी आदिकालीन रचनाएं हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उनसे पूछा गया है। जयचंद प्रकाश मधुकर कवि, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जयचंद प्रकाश के रचनाकार केदार भट्ट या भट्ट केदार हैं, और मधुकर कवि ने जय मयंक जस चंद्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है। खुमान रासो के रचनाकार दलपत विजय, विशल देव रासो नरपत नाल्ह की, और पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई द्वारा लिखित है। तो याद रखिएगा, जयचंद प्रकाश दोस्तों मधुकर कवि की रचना है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए, चंदन बाला रास आसगु, दूसरा है रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी, स्थूल भद्र रास जिन दत्र सूरी, और भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र शूरी। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, स्थूल भद्र रास की रचना जिन धर्म सूर्य ने की थी और जिन दत्त सूर्य ने नहीं। तो थोड़ा सा है अंतर इसमें, आप देख लीजिए, जिन दत्त सूर्य ने नहीं की है, जिन धर्म सूर्य ने दोस्तों स्थूल भद्र रास की रचना की है, और शेष विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलन करना है आपका, जिसमें रचनाकार और उनकी रचनाएं हैं। देखिए, वरमाला गोविंद बल्लभ पंत की रचना है, लक्ष्मी नारायण मिश्र की सिंदूर की होली है, जयशंकर प्रसाद का स्कंद गुप्त है, और चतुरसेन शास्त्री का उत्सर्ग। तो इस तरह से सही सुमेलन आपका हो जाएगा, पहले का आ हो जाएगा, दूसरे का ई हो जाएगा, तीसरे का अ होगा, और चौथे का ई होगा। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, सही सुमेलन इस तरह से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, आपको बताना है, यानी कि इसमें से 3 जोड़े गलत हैं, एक जोड़ा सही है। तो देखिए, चिंतामणि काव्य प्रकाश सही सुमेलित नहीं है। मतिराम का रस रहस्य, देखिए दोस्तों, ये देखिए सही सुमेलित है, आप देख लीजिए, चिंतामणि का काव्य प्रकाश है, मतिराम का रस रहस्य सही नहीं है, भूषण का अंग दर्पण सही नहीं है, और रसलीन का शिवा बावनी सही नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चिंतामणि ने काव्य प्रकाश, कविकुल कल्पतरु, रसविलास, काव्य विलास, काव्य विवेक, और श्रृंगार मंजरी और छंद विचार लिखा है। मतिराम ने रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, भूषण ने शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, अलंकार प्रकाश, छंदो हृदय प्रकाश, और रसलीन ने अंग दर्पण, रस प्रबोध और स्फुट छंद लिखे हैं। तो दोस्तों, रहस्य कुलपति मिश्र ने लिखा है। तो ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित है, चिंतामणि ने काव्य प्रकाश की रचना की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। देखिए, प्रेमचंद ने शतरंज के खिलाड़ी नामक कहानी लिखी है। जयशंकर प्रसाद का देखिए दोस्तों आकाशदीप है। इसके अलावा भगवती प्रसाद की निंदिया लागी है, और जैनेन्द्र कुमार की अपना अपना भाग्य है। तो इस तरह से सही सुमेलन आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, प्रेमचंद ने शतरंज के खिलाड़ी, जयशंकर प्रसाद ने आकाशदीप, भगवती प्रसाद का निंदिया लागी, और जैनेन्द्र कुमार की कहानी अपना अपना भाग्य है। अगला प्रश्न सुमेलन करना है। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना में देख सकते हैं दोस्तों, आपको मिलान करना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की वसंत आ गया, बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना है मेरी तीर्थ यात्रा, वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप है, और प्रताप नारायण मिश्र का निबंध एक दांत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही सुमेलन ऑप्शन सी हो जाएगा,
देखिए अ का पहले का आ, दूसरे का ई, तीसरे का अ और चौथे का ई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश रामधारी सिंह दिनकर। ये दोस्तों भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश रामधारी सिंह दिनकर की नहीं बल्कि रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक इनका आलोचनात्मक कृति है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध का, आत्मनेपद अज्ञे का और कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह का आलोचनात्मक ग्रंथ है। तो ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित नहीं है, शेष विकल्प सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें देखिए मछलीधर ये विजय देव नारायण शाही की रचना है। अपनी शताब्दी के नाम ये दूधनाथ सिंह की कृति है। शब्दों की शताब्दी देखिए श्री राम वर्मा की रचना है। और साय में धूप आप जानते हैं दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है। तो इस तरह से आप सही सुमेलन कर सकते हैं और सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और देखिए चौथे का पहला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। वीर पंचरत्न ये लाला भगवान दीन की रचना है। उलाहना पंचक आप देख लीजिए अमीर अली मीर की कृति है। मातृवंदना गिरधर शर्मा नवरत्न की और कानन कुसुम मुकुटधर पांडे का है। मुकुटधर पांडे का नाम आता है, आप जानते हैं कि छायावादी शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे द्वारा किया गया था। तो आप देख सकते हैं ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला है आपका। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन करिए, यानी जो बेमेल है। हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, सही है। फूल नाम है एक त्रिलोचन का है, सही है। देखिए नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। और लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह नहीं बल्कि प्रयोगवादी कवि रघुवीर सहाय की रचना है। तो ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है, शेष रचनाएं सही सुमेलित हैं। रघुवीर सहाय के प्रमुख काव्य संग्रह में सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां और एक समय था। इसके अलावा शमशेर बहादुर सिंह के अगर जो काव्य की बात करें तो इनमें कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, बात बोलेगी, चुका भी नहीं हूँ मैं और सुकून की तलाश, इतने अपने पास, ये शमशेर बहादुर के काव्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए मुक्ति मार्ग, मुक्ति मार्ग भारत भूषण अग्रवाल का, ये आपका सही सुमेलित है। पिघलते पत्थर रांगे राघव की है, सही सुमेलित है। अजय खंडहर निराला, बल्कि अजय खंडहर निराला की नहीं बल्कि रांगे राघव की रचना है। प्रलय सृजन शिवमंगल सिंह सुमन की। तो याद रखिएगा दोस्तों, सुमेलित रचना जो नहीं है वो ऑप्शन सी अजय खंडहर निराला की नहीं रांगे राघव की रचना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्म को सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए रसिक प्रिया दोस्तों याद रखिएगा केशव दास की रचना है। काव्य प्रकाश ये अभी अभी आपने पढ़ा है कि चिंतामणि की कृति है। ललित ललाम ये मतिराम की और रस रहस्य कुलपति मिश्र की। तो देखिए 4 1 2 3 मिलान करिए, 4 1 2 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। घनानंद की इश्कनामा, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों इश्कनामा रीतिकाल के रीति मुक्त कवि बोधा की रचना है, न कि घनानंद की। रसलीन अंग दर्पण, रसलीन द्वारा अंग दर्पण और रसनिधि द्वारा रतन हजारा और केशव दास ने रतन बावनी काव्य संग्रह लिखा है। तो इश्कनामा याद रखिएगा रीतिकाल के रीतिमुक्त कवि बोधा की रचना है, न कि घनानंद की। विरह वारिश बोधा की अन्य रचना है। घनानंद को प्रेम की पीर का कवि और जंबादानी का दावा रखने वाले कवि कहते हैं और इनकी प्रमुख रचनाओं में सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेल, कोकसार, कृपाकंद, रस केलिवल्ली और यमुना यश हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है।
आलमगीर भीष्म साहनी सही सुमेलित है। कैद ए हयात सुरेंद्र वर्मा सही सुमेलित है। आधी रात लक्ष्मी नारायण लाल ये आपका सही सुमेलित नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। दो रचनाकार हैं जिनके नाम थोड़े से चेंज हैं, लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो आधी रात लक्ष्मी नारायण लाल की नहीं बल्कि लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है और विशाख जयशंकर प्रसाद की है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है, अन्य रचनाएं सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। देखिए, भाषा भूषण इस ग्रंथ के रचनाकार जसवंत सिंह हैं। ललित ललाम आप जानते हैं कि मतीराम की रचना है। काव्य निर्णय दोस्तों भिखारी दास की रचना है और जगत विनोद पद्माकर की रचना है। तो देखिए सही सुमेलन कैसे होगा, सही सुमेलन ऑप्शन डी हो जाएगा, 4, 3, 1 और 2। तो एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, भाषा भूषण आपकी जसवंत सिंह की रचना है, ललित ललाम मतीराम की, काव्य निर्णय भिखारी दास की और जगत विनोद पद्माकर की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। देखिए, देव का कवित्त रत्नाकर ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कवित्त रत्नाकर सेनापति की रचना है। सेनापति रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, इनकी रचना है। मतीराम की रसराज, भूषण का अलंकार प्रकाश और पद्माकर का प्रबोध पचासा ये सभी सही सुमेलित हैं। दोस्तों देखिए, कवित्त रत्नाकर सेनापति की रचना है, न कि देव की। सेनापति ब्रजभाषा के कवि हैं और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ऋतु वर्णन इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, प्रद्युम्न चरित्र सुधीर अग्रवाल की कृति है। स्वर्गारोहण अगर आप देखेंगे तो विष्णुदास की कृति है। मधुमालती कथा चतुर्भुज दास की और छिताई वार्ता नारायण दास की। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो देखिए 4, 3, 2 और 1 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। देखिए, गीत गोविंदानंद भारतेंदु तो ये सही सुमेलित है। नागरी नीरद प्रेमघन सही सुमेलित है। पृथ्वीराज प्रयाण दोस्तों राधा कृष्ण दास ये भी सही सुमेलित है। और आनंद मंजरी बाल मुकुंद गुप्त ये आपका सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए कि आनंद मंजरी के रचयिता त्रिलोक सिंह ठकुरेला हैं और इसी शीर्षक से पंडित अंबिका दत्त व्यास ने भी काव्य रचना लिखा है और शेष युग्म आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इंद्रावती नूर मोहम्मद सही है। हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है, सही है। चित्रावली उस्मान की। मधुमालती कुतुबन दोस्तों मधुमालती कुतुबन नहीं बल्कि सूफी कवि मंझन की रचना है। शेष रचनाएं आपकी सही सुमेलित हैं। तो कुतुबन की रचना दोस्तों मृगावती है, जबकि मधुमालती मंझन की रचना है। तो ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। देखिए, श्यामा स्वप्न ये ठाकुर जगमोहन सिंह का सही है। आश्चर्य वृत्तांत पंडित अंबिका दत्त व्यास का सही सुमेलित है। इसके अलावा 100 अजान एक सुजान देवदत्त ये आपका सही सुमेलित नहीं है। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार पंडित बालकृष्ण भट्ट हैं। विधवा विपत्ति राधा चरण गोस्वामी की रचना है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। 100 अजान एक सुजान ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। अनामिका महादेवी वर्मा, सांध्य काकली निराला, वीणा पंत, झरना जयशंकर प्रसाद। तो देखिए, अनामिका दोस्तों ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं बल्कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। शेष आपके सही सुमेलित हैं। सांध्य काकली ये निराला की, वीणा पंत की और झरना जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सही सुमेलन करिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए।
जूही की कली ये निराला की रचना है। नौका विहार सुमित्रा नंदन पंत की। नदी के द्वीप अज्ञे की। और पुष्प की अभिलाषा माखन लाल चतुर्वेदी की राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविता है। तो आप देखिए सही सुमेलन क्या हो जाएगा। सही सुमेलन ऑप्शन ए हो जाएगा, 4, 3, 1 और 2। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए ये काव्य पंक्तियां हैं और उनके रचनाकार। पहली पंक्ति है कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हों। तो ये किसकी काव्य पंक्तियां हैं दोस्तों? ये रसखान की काव्य पंक्ति है। बसो मारे नैनन में नंदलाल, ये किसकी है? तो ये मीराबाई की है। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, तो दोस्तों भक्तन को कहा सीकरी सो काम या संतन को कहा सीकरी सो काम, ये कुंभन दास की रचना है। और प्रीति कर दीन्ही गरे छुरी, ये सूरदास की रचना है। तो 1, 2, 4 और 3, देखिए 1, 2, 4 और 3 आप मिलान कर लीजिएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 4, 3 ये काव्य पंक्तियाँ इन प्रकार के कवियों से सुमेलित होंगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, रीतिकाल के निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए चिंतामणि, इनकी रचना क्या है? चिंतामणि की रचना है रसविलास। रसलीन की रचना है रस प्रबोध। भिखारी दास की दोस्तों रस सारांश है। और मतिराम की रसराज है। तो 2, 4, 1 और 3 इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। 2, 4, 1 और 3 ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित है। आप देख सकते हैं रीतिकालीन कवि और उनकी रचनाओं को। चिंतामणि का रस विलास, रसलीन का रस प्रबोध, भिखारी दास का रस सारांश और मतिराम का रसराज है। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। हंस जवाहिर नूर मोहम्मद, तो दोस्तों हंस जवाहिर के रचनाकार नूर मोहम्मद नहीं बल्कि कासिम शाह हैं। तो यही आपका सही सुमेलित नहीं है। जबकि मधुमालती मंझन की, चित्रावली उस्मान की और मृगावती कुद्दुबन की कृति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना और रचनाकार का युग्म सही नहीं है। देखिए काव्य निर्णय भिखारीदास सही है। रस रहस्य कुलपति मिश्र सही है। रस विलास चिंतामणि ये भी सही है। और भाव विलास केशवदास ये सही नहीं है, क्योंकि भाव विलास ग्रंथ के रचनाकार देव हैं। शेष युग्म आपके सही सुमेलित हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। कवि प्रिया केशवदास सही सुमेलित है। ललित ललाम मतिराम की है, ये भी सही है। रस विलास देव की है। और गंगा लहरी रत्नाकर, तो दोस्तों गंगा लहरी रत्नाकर की नहीं बल्कि पद्माकर की रचना है। अन्य जो विकल्प हैं आपके सही सुमेलित हैं। याद रखिएगा गंगा लहरी रत्नाकर की नहीं बल्कि पद्माकर की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है आपको बताना है। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल सही है। उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री सही है। सीढ़ियों पर धूप है दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह नहीं बल्कि ये प्रयोगवादी कवि रघुवीर सहाय की रचना है। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी रचना और रचनाकार सही सुमेलित नहीं है। सीढ़ियों पर धूप है शमशेर बहादुर सिंह की नहीं बल्कि दोस्तों रघुवीर सहाय की रचना है। अगला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल क्या है? तो सही उत्तर है 1741। याद रखिएगा दोस्तों भाषा योग वशिष्ठ की रचना 1741 में की गई थी। और ये राम प्रसाद निरंजनी द्वारा रचित खड़ी बोली की गद्य रचना है, जिसका रचनाकाल रामचंद्र तिवारी के अनुसार 1741 है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इस वर्ष को स्वीकार करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 का सुमेलन है। इसमें देखिए सूची 1 में रचनाएं यानी सूची 1 में उपन्यास और सूची 2 में उनके रचनाकार हैं। तो दिव्या यशपाल की महत्वपूर्ण कृति है। तमस भीष्म साहनी का है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का। और बलचन्मा ये दोस्तों नागार्जुन द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो सही सुमेलन आपका क्या हो जाएगा? सही सुमेलन आप देख सकते हैं आपका हो जाएगा
4, 1, 2 और 3 ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित है। दोस्तों अगर जो आप देखेंगे तो तमस उपन्यास जो है कभी कभी पूछता है परीक्षाओं में, तो ये भारत पाकिस्तान विभाजन के समय हुए सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसका अनुवाद 1988 में अंग्रेजी में किया गया। इस उपन्यास पर टेलीविज़न धारावाहिक भी बनाया जा चुका है जिसमें ओम पुरी और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अपना योगदान दिया। भीष्म साहनी को तमस के लिए 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और पत्रहीन नग्नगाछ मैथिली कविता संग्रह पर नागार्जुन को साहित्य अकादमी मिला था। नागार्जुन को भारत भारती पुरस्कार, मध्य प्रदेश के मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार और बिहार सरकार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नागार्जुन को दिल्ली की हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी दिया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूरदास की रचना दोस्तों सूरसागर है, जगन्नाथ दास की उद्धव शतक है, कबीर का बीजक है और सुमित्रा नंदन पंत का लोकायतन है। तो आप देख सकते हैं सही सुमेलन 3, 4, 1 और 2 हो जाएगा। देखिए 3, 4, 1 और 2 आप देखेंगे दोस्तों कि सूरदास की रचना सूरसागर है, जगन्नाथ दास की उद्धव शतक, कबीर का बीजक और सुमित्रा नंदन पंत का लोकायतन है। अगला प्रश्न है समूह 1 के मिलान समूह 2 से करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए दोस्तों इसमें लाल टीन की छत ये निर्मल वर्मा की रचना है। आपका बंटी मन्नू भंडारी का उपन्यास है। जुगलबंदी, देखिए जुगलबंदी दोस्तों गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया है और 55 खंभे लाल दीवारें उषा प्रियंबदा की। तो मिलान करना है 1, 4, 2 और 3। 1, 4, 2 और 3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सही सुमेलन लाल टीन की छत निर्मल वर्मा का, आपका बंटी मन्नू भंडारी का उपन्यास, जुगलबंदी गिरिराज किशोर का और 55 खंभे लाल दीवारें उषा प्रियंबदा द्वारा लिखित है। तो ये था आज का वीडियो। इसमें हमने हिंदी की महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके रचनाकारों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं परीक्षाओं के लिए उनको कवर किया और ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों रचना और रचनाकार से संबंधित प्रश्नों का अगला भाग हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे और ये वीडियो 10 से 11 भाग का है और इसमें हिंदी की सभी महत्वपूर्ण रचनाएं, उनके रचनाकार, मिलान, कौन सा युग्म सही सुमेलित है, इस तरह के प्रश्नों को हम कवर करेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।